प्रदेश में मतदान के लिए अब केवल 3 दिनों का समय शेष रह गया है। लिहाजा कांग्रेस के दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। राहुल गांधी नीमच, हरदा और भोपाल में आज चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में नीमच में आयोजित सभा में राहुल गांधी ने काले धन के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर वादे पूरा न करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कांग्रेस की छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार की नीतियों को गिनाते हुए कहा कि इन नीतियों को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत दिलाने की अपील की। ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों को देती है। और दूसरा कदम हमने लिया, हमने कहा कि अगर किसान को सही दाम मिल रहा है और वो बढ़ता जा रहा है तो मजदूर को भी हमें पैसा देना पड़ेगा और हर मजदूर को 7,000 रुपए प्रति महीना कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पे देती है। तो किसान को और मजदूर को हमने गारंटी करके कम से कम सही दाम और उनके जेब में हमने पैसा दे दिया। हुआ क्या, किसान और मजदूरों ने अपने पैसे को कस्बों में, गांव में खर्च किया। छोटे दुकानदार के पास गए, चीजें खरीदी, मोबाइल फोन खरीदा, शर्ट, पैंट, जूते, ये सब खरीदना शुरू किया। और खरीदने के बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, जैसे गाड़ी का इंजन चालू होता है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चालू हो गई। अब देखिए, कुछ ही दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ में था। वहां पे 10-15 किसानों से मेरी बात हुई। मैंने सवाल पूछा, उनसे पूछा, भैया आपकी जमीन का दाम क्या है? मैं हैरान हो गया। किसान मुझे कहता है, राहुल जी हमें जमीन का दाम नहीं मालूम। मैंने कहा, क्या कह रहे हो? आपकी जमीन है, आपको दाम ही नहीं मालूम? कहते हमें दाम पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, क्यों? कहते हैं मर जाएंगे मगर जमीन नहीं बेचेंगे। तो मैंने कहा, क्यों? कहते हैं, राहुल जी बीजेपी की सरकार के समय कर्जा था, हम आत्महत्या की सोचते थे। आज आपने हमारा कर्जा माफ कर दिया, सही रेट, धान के लिए सही रेट आप देते हो, जमीन बेचने का सवाल ही नहीं उठता। हम जमीन क्यों बेचे? अगर हम बेचने नहीं जा रहे हैं तो दाम पता लगाने की क्या जरूरत? तो ये हालत है छत्तीसगढ़ में।